ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 174 है। तीसरे अध्याय के चौथे पाद के हमने पीछे 32वें से लेकर के 35वें सूत्र तक विचार किया है। 32वां सूत्र है विहितत्वात् च आश्रम कर्म अपि। स्वामी जी नमस्ते जी। विहितत्वात् च आश्रम कर्म अपि। ब्रह्म ज्ञान में प्रयत्नशील मुमुक्षु को जैसे शास्त्र आहार आदि ग्रहण करने का विधान करता है, ऐसे आश्रम कर्म करने का भी आदेश देता है। विहितत्वात् आश्रम कर्म अपि। गृहस्थ नियम द्वारा निर्धारित कानूनन तय प्रिस्क्राइब आश्रम में बताए गए कर्मों का अनुष्ठान और अपि में यानी भी प्रसन्न उपनिषद के एक तत्व में बताया गया है। अपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानं अनिविश्य तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा एवं उपासना द्वारा आत्मा को खोज करें। इसी ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के 26वें सूत्र में चौथे भाग के 26 सूत्र में बताया गया था कि ब्रह्म विद्या के लिए प्राप्त करने के लिए सभी कर्मों की अपेक्षा रहती है। जैसे संन्यास में वेश परिवर्तन और वानप्रस्थ में त्याग और दान, गृहस्थ में यज्ञ दान और ब्रह्मचर्य में तप। यह भी पूर्व में बताया गया था। राजा अशोकपति मुमुक्षु होते भी गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। अतः मुमुक्षु जिस आश्रम में हो उसके लिए बताए गए अपने अपने आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान करता है। जी जी। 33वां सूत्र है सहकारित्वेन च। नमस्ते स्वामी जी। जी। जैसे कि पिछले सूत्र में बताया है कि मुमुक्ष को किसी भी आश्रम में हो और उसके जो बताए गए जो नियम हैं उनका जो है पालन करना चाहिए। और इस सूत्र में का अर्थ कि जैसे उन्होंने बताया कि जैसे प्रश्नोपनिषद में है ब्रह्मचर्य तप और श्रद्धा, ये जो है इससे ही हमारी आत्मा की खोज हो सकती है। इस सूत्र में कहा गया है सहकारित्वेन च। इसका अर्थ है कि विद्या का सहकारी होने के कारण हमें जो है जो भी हमारा कार्य बताया गया है, जो हमारा नियत कर्म है, आश्रम का कर्म है, उसको सेवन करने योग्य है। हमें उसका सेवन अवश्य करना चाहिए। इस सूत्र में बताया गया है कि किसी भी आश्रम में ये जो है किसी भी आश्रम विद्या जो है वो सहयोगी बनेगा, अपने अपने आश्रमों को सहकारी बनेगा। ब्रह्म विद्या का योग जो है सहयोगी बनेगा, इसका ये आश्रम कहना चाहिए। विद्या ही ब्रह्म उपासना आश्रम कर्म का सहायक बनता है, बाधक नहीं। इसलिए कोई भी आश्रम छोटा बड़ा नहीं है, वर्ण आश्रम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और हमें उस आश्रम का हमें पालन करना चाहिए, नहीं कि गृहस्थ में है या ब्रह्मचर्या से वो छोड़ करके मुमुक्ष बन जाए, लेकिन विद्या उसमें सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। जो भी आश्रम व्यवस्था है उसमें सहयोगी के रूप में ये कार्य करेगा। धन्यवाद। सहयोगी के रूप में कौन कार्य करेगा? आश्रम व्यवस्था। अच्छा।
आश्रम व्यवस्था। जी जी ठीक है। 34वां सूत्र है सर्वथा अपि ते एव उभय लिंगात्। कौन बता रहे हैं? भारती वर्मा जी। नमस्ते प्रवीण। तो दूसरे सूत्र के प्रसंग में ये पहले से चर्चा चल रही कि जो मुमुक्ष लोग हैं, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो क्या क्या जो है उन्हें विधान है, क्या क्या उन्हें करना चाहिए। तो ये सूत्र हमारा सर्वथा अपि त एवं भूलिंगात् उभय लिंगात्। तो सूत्र में ये वर्णन किया गया है कि जो ब्रह्म विद्या के को प्राप्त करना चाहते हैं और उत्कृष्टता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जो विहित्वम यानी उनके लिए जो विधान किया गया है, उन्हें सारे कर्म पूर्ण निष्ठा से, श्रद्धा व विद्या पूर्वक, तप और ब्रह्मचर्य पूर्वक जो है उन्हें विधान करना चाहिए। साथ ही जो उनका आश्रम है उसके अनुकूल जो सहकारित्व अर्थात आश्रम के कर्म है उसे भी उन्हें पूर्ण रूप से करना चाहिए। अर्थात दोनों प्रकार के कर्म मन, वाणी और वचन से सदा करना चाहिए। ब्रह्म विद्या में आश्रम विद्या के जितने भी कर्म है वो पूर्ण सहयोगी एवं सहायक होते हैं। नमस्ते। हाँ जी, ये सूत्र बोलिए एक बार आप। सर्वथा अपि ता एवं उभय लिंगात्। एवं मकार कहाँ से लाए? एवं उभय लिंगात्। हाँ जी, आप संस्कृत पढ़ रहे हो ना, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा आपको। हाँ जी। स्वामी जी। और उभयलिंगात का क्या अर्थ है? उभयलिंगात में दोनों मतलब तुम कार्य में भी और जो ब्रह्म विद्या के अलावा जो सहकारित्व कार्य है यानी आश्रम के जो कार्य है उसमें दोनों में जो है दोनों कार्य करने पड़ेंगे। जी। अनभिभवम च दर्शयति। नमस्ते स्वामी जी। जी। प्रसंग चल रहा है ब्रह्म प्राप्ति का, कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या जहाँ मुख्य कारण है वहाँ जो अन्य सहयोगी कारण भी होते हैं। तो पहले 3 सूत्रों में बताया गया कि जो आश्रम विद्या है वो ब्रह्म विद्या में सहायक होती है, सहयोगी होती है और सभी आश्रम वासियों को उसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो जो 35वें सूत्र की जो भूमिका है उसमें कहते हैं तेषाम आश्रम धर्माणाम अनुष्ठाने अन्यो हेतु उच्यते। अर्थात जिन आश्रमों में जो व्यक्ति रहते हैं उन आश्रमों के धर्मों का अनुष्ठान करने का दूसरा हेतु यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। आश्रम के जो कर्म है उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो 35वां सूत्र है अनभिभवम च दर्शयति। अनभिभवम अर्थात न दबाना, च और दर्शयति दर्शाता है। तो इस सूत्र में छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण मिलता है। छांदोग्य उपनिषद कहती है एष ही आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येण अनुविंदते। यह जो आत्मा है जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती है। आत्मा तो वैसे भी अमर है, नष्ट नहीं होती है। यहाँ इसका अभिप्राय बताया जा रहा है कि वह गिरती नहीं है, वह भ्रष्ट नहीं होती है, वह अवनति की ओर नहीं बढ़ती है, बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से वह ब्रह्म की हमें प्राप्ति होती है। आगे कहा ब्रह्मचर्यम ही आश्रम धर्म एतादृशः यह सहकारी विद्यायाः। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करना रूपी जो धर्म है यह सहकारी है, सहयोगी है, विरोधी नहीं है। और किसके लिए? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में, अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में ब्रह्मचर्य का पालन एक सहयोगी कारण है, उसका सहकारी कारण है। और आगे कहते हैं तथा विहितश्च अध्यात्म विद्यायाम, अर्थात अध्यात्म विद्या में भी इसका विधान किया गया है, इसलिए यह सहकारी बनेगा, सहकारी कारण है। कठोपनिषद का भी प्रमाण देते हैं यद्यच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संगग्रहेण ब्रवीमोम इत्येतत्।
अर्थात जिस ब्रह्म को पाने के लिए जिसकी चाह करते हैं सभी आश्रमवासी, तो उनको ब्रह्मचर्य का वो पालन करते हैं। ऐसे उस उत्कृष्ट परम पद को मैं संक्षेप से बताता हूँ। तो यहाँ पर यमाचार्य और नचिकेता का प्रसंग चल रहा है, जिसमें यमाचार्य नचिकेता से कह रही हैं कि वह कौन सा पद है। तो वो कह रहे हैं उन्हें कि वह मात्र एक अक्षर ओम ही है। आगे प्रश्नोपनिषद का प्रमाण है। प्रश्नोपनिषद कहती है, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मना अनविष्य। अर्थात अगर आत्मा की खोज करनी है, अर्थात ब्रह्म की खोज करनी है, तो क्या करना होगा? तपसा, तपस्या से, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धया, श्रद्धा से, यथार्थ विद्या से आत्मा की खोज होती है। तेन एतेन आश्रम धर्मेण, उस इन आश्रम धर्म से आत्मनो, आत्मा का अनभिभवम, अनभिभवम अर्थात न दबाना, जिसमें आत्मा गर्त में नहीं गिरता है, आत्मा बल्कि उबरता है, प्रकाशित होता है। श्रुति दर्शयति, ऐसा श्रुति बताती है। क्योंकि लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि यदि किसी के पास पद नहीं है, रूप नहीं है, धन नहीं है, तो बाकी अन्य लोग उसे दबाते हैं। परंतु मुमुक्षु की जो आत्मा होती है उसको तपस्या, श्रद्धा, विद्या, ये उसे दबाते नहीं हैं, बल्कि उसे प्रकाशित करते हैं, उसे उत्कृष्ट बनाते हैं। और आगे कहा, तस्मात् एतादृशा आश्रम धर्मः तु अनुष्ठेया एव यत्र उभय लिंगम श्रुति विधानम सहकारित्वम च विद्यते। इस प्रकार जो आश्रम के धर्म हैं, तो मुमुक्षु को उनका अनुष्ठान करना ही चाहिए। यत्र उभय लिंगम श्रुति विधानम, श्रुतियों में और स्मृतियों में, दोनों चिन्हों में, अर्थात लिंग के रूप में यह बताया गया है, चाहे वह ब्रह्म विद्या है, चाहे वह आश्रम धर्म है। तो सूत्र स्पष्ट करता है, सूत्र से स्पष्ट हुआ कि आश्रम कर्म ब्रह्म विद्या के सहायक कर्म हैं। इसलिए आश्रम कर्मों को करने से मुमुक्षु की आत्मा को, मुमुक्षु की आत्मा नहीं दबता है, ऐसा हमें शास्त्र दर्शाता है। जी प्रतिभा जी, जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, स्पष्ट है, लेकिन जब आप संस्कृत पढ़ते हैं ना तो उसको हिंदी की तरह पढ़ते हैं। जैसे तेषाम आश्रम धर्म अनुष्ठान, आश्रम धर्म, तो हिंदी हो गया ना आश्रम धर्म, उसको पढ़ना होगा तेषाम आश्रम धर्माणाम। तो जहाँ पर भी कोई भी अक्षर है उसको हिंदी की तरह ना बोल के उसको संस्कृत की तरह पूरा अक्षर बोलना है। अंतिम आकार को खाना नहीं है, उसको बोलना है। आश्रम धर्म नहीं, आश्रम धर्माणाम। तो हाँ, तो आश्रम धर्माणाम। ऐसे ही ब्रह्मचर्येण नहीं, ब्रह्मचर्येण, पूरा आकार सुनाई देना चाहिए। हाँ, तो जब आप पढ़ेंगे तो मन के अंदर, जब संस्कृत पढ़ते समय मन के अंदर ये धारणा रहनी है मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, हिंदी नहीं, तो फिर वो अक्षर पूरा आपको पढ़ना है। तो वहाँ सावधानी रखनी होती है, केवल सावधानी, अटेंशन रखना है। तो पूरा आप अक्षर को पूरा बोलेंगे, हिंदी की तरह नहीं पढ़ेंगे फिर आप, तो अच्छा अभ्यास हो जाएगा। जी आगे बढ़ता हूँ जी। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए एक विशेष बात कही जा रही है। बात यह है कि जो ब्रह्म विद्या के लिए जो विधान किया गया है वो तो मुमुक्षु को करना ही है, लेकिन जिस आश्रम में मुमुक्षु है उस आश्रम के धर्मों को भी सहयोगी के रूप में उस ब्रह्म विद्या के साथ उसको जोड़ना चाहिए। ये प्रसंग चल रहा है। तो आश्रम में रहने वाले मुमुक्षु बन सकते हैं, ये प्रसंग है। यदि कोई आश्रम व्यवस्था में ही ना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आश्रम व्यवस्था में ही ना हो तो क्या वो ब्रह्म को पा सकता है? ये एक प्रसंग है। आश्रम व्यवस्था में ना हो का मतलब, जैसे आजकल लोक में क्या होता है, न तो वो विद्यार्थी है,
कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है और विवाह भी नहीं किया, विद्यार्थी भी नहीं है, विवाह नहीं किया, घर पे रहता है, नौकरी करता है, अथवा नौकरी नहीं भी करता है तो कुछ ना कुछ करता है, लेकिन न तो विवाह किया न पढ़ाई करता है, न तो वो ब्रह्मचारी है और न गृहस्थी है। ऐसे लोक में बहुत सारे लोग रहते हैं ना। तो ऐसे बीच में मतलब है कभी ना कभी ऐसे लोग भी रहते हैं किन्हीं परिस्थितियों में वो आश्रम में नहीं आते हैं, आश्रम व्यवस्था में नहीं आते। ऐसे लोग भी ब्रह्म को पा सकते हैं बशर्त ब्रह्म विद्या के विधान को अपनाएं। आश्रम में रहना ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का या मोक्ष को प्राप्त करने का, मोक्ष को प्राप्त करने के जो विधान है उसका पालन करना। ये रेयर में कोई ना कोई ऐसा होता है, ऐसे सभी नहीं हो सकते हैं, कोई विरला होता है। तो आइए 36वें सूत्र की भूमिका है यच्च उभय लिंग रहितम, यच्च उभय लिंग रहितम आश्रम कर्म तद ब्रह्म विद्यायां न अपेक्ष्यम इति दर्शयति। यत् च उभय लिंग रहितम, दोनों लिंगों से रहित, अर्थात न तो वो विहित के साथ में है और न आश्रम में है, तो दोनों लिंगों से रहित है। फिर भी तद ब्रह्म विद्यायाम न अपेक्षमिति, वो ब्रह्म विद्या को पाने में अपेक्षित नहीं है, अर्थात आश्रम कर्म ब्रह्म विद्या में अपेक्षित नहीं है क्योंकि वो आश्रम में ही नहीं है। इस बात को दर्शयति सूत्रकार दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अंतराच अपि तु तद दृष्टेः, अंतराच अपि तु तद दृष्टेः आश्रमम अंतरा, आश्रमम अंतरा आश्रमेभ्यो वियुक्तानाम अनाश्रमीणां च अपि रैक्व वाचक्नवी प्रभृतीनां ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्मविद्याया उपलब्धिर दृश्यते खलु उपनिषत्सु। आश्रमम अंतरा, बिना आश्रम के, अंतरा का मतलब है बिना, और आश्रमम अंतरा द्वितीय विभक्ति, आश्रम के बिना, अर्थात उसी को बोला है आश्रमेभ्यो वियुक्तानाम, जो आश्रमों से रहित है, अर्थात आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, उनको क्या कहेंगे? अनाश्रमी नाम, वो बिना आश्रम वाले हैं। अनाश्रमी नाम च अपि, जो आश्रम में न रहने वालों को भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। वो कौन है? रेक्व मुनि, उपनिषद में आए, वो आश्रम व्यवस्था में नहीं है, रेक्व। और वाचक्नवी गार्गी को कहते हैं, वो भी किसी आश्रम व्यवस्था में नहीं रही है। तो रेक्व मुनि और वाचक्नवी इत्यादि और भी लोग हो सकते हैं, उनका ब्रह्म ज्ञानस्य, अर्थात ब्रह्म विद्याया उपलब्धि, ब्रह्म विद्या की उपलब्धि, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति दृश्यते, दिखाई देती है। कहाँ? खलु, निश्चित रूप से उपनिषत्सु, उपनिषदों में। तो उपनिषदों में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते हुए दृश्यते, देखा जाता है। किनका? रेक्व मुनि और वाचक्नवी गार्गी इत्यादि लोगों को। अब उस प्रसंग को प्रस्तुत किया जा रहा है। सयुग्वतो रेक्वस्य अनाश्रमिणो ब्रह्मवित्वं प्रदर्श्यते। सयुग्वतो रेक्वस्य, संधि विच्छेद करेंगे तो सयुग्वतः रेक्वस्य, गाड़ीवान रेक्व मुनि को, सयुग्वतः रेक्वस्य गाड़ीवान रेक्व मुनि को, जो कि कैसा है? वो अनाश्रमिना, वो बिना आश्रम के थे। ऐसे बिना आश्रम वाले
गाड़ीवान रेक्व मुनि को ब्रह्मवित्वम, वो ब्रह्मविद बन गए हैं, ब्रह्मविदत्व उनको प्राप्त हुआ है, ऐसा शास्त्र उपनिषद प्रदर्श्यते दिखाता है या दिखाती है। उपनिषद दिखाती है, शास्त्र दिखाता है। तो गाड़ीवान रेक्व मुनि जो कि बिना आश्रम वाले थे, उनको ब्रह्मवित्वम, ब्रह्मविद बनना, ब्रह्म को जानने वाला ऐसा बनना, इस बात को प्रदर्श्यते उपनिषद दिखाती है। और वो जो रेक्व मुनि है, सच उपदिदेश ब्रह्म विद्याम, सच वह रेक्व मुनि उपदिदेशा, उपदेश किया किसी राजा को। क्या उपदेश किया? ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। किसको किया है? तो उसका नाम दिया है बहुदायिनम ज्ञान श्रुतिम। कौन है वो जिनको उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है? तो कहते हैं बहुदायिनम, बहुत अधिक दान करने वाले। बहुदायिनम, दायिनम का मतलब दान करने वाले। बहुदायिनम, बहुत अधिक दान करने वाले, ज्ञान श्रुतिम, ज्ञान श्रुति नामक राजा को ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्या का उपदिदेशा, उपदेश किया है। कौन? स वह रेक्व मुनि। तो सच वह रेक्व मुनि बहुदायिनम ज्ञान श्रुतिम, बहुत देने वाले ज्ञान श्रुति नामक राजा को ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्या का उपदिदेशा, उपदेश किया। तो छांदोग्य का वो प्रसंग दे रहे हैं यहाँ पर। तद ऊह ज्ञान श्रुति पौत्रायण षट शतानि गवाम निष्कम अश्वतरीरथम तद आदाय प्रतिचक्रमे। तद ऊह ज्ञान श्रुति, वह निश्चित रूप से ज्ञान श्रुति नामक राजा, वो कैसे हैं? उसका विशेषण दिया है पौत्रायण ज्ञान श्रुति। वो पुत्र पौत्रों वाले थे, अर्थात बहुत संबंधों वाले थे, अर्थात पुत्र भी है उनका, पोता भी है, पौत्र भी है, ऐसे कई पीढ़ियों वाले थे। तो उसका पौत्रायण ये विशेषण है ज्ञान श्रुति। कैसा ज्ञान श्रुति है? पौत्रायण ज्ञान श्रुति, पुत्र पौत्रों वाले ज्ञान श्रुति। क्या किया उन्होंने? षड शतानि गवाम, 600 गायों को। पहले धन के रूप में गायों को दिया जाता था, गोधन कहते उसको, गोधन। और सबसे बड़ा धन माना जाता है, क्योंकि मनुष्य को नोटों की आवश्यकता नहीं। मनुष्यों को जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, फल सब्जी, इन सब की आवश्यकता है। तो गायों को देना बड़ी परंपरा रही है। तो षड शतानि गवाम, 600 गाय। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि ऐसे ही बेकार की गाय दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। दुधारू, दूध वाली गायें, 600 गायों को। और निष्कम, निष्क कहते हैं सोने के सिक्के। और वो कितने दिए इसमें नहीं लिखा है, पर निष्कम सोने के सिक्के बहुत सारे दिए होंगे। और अश्वतरी रथम, और अश्वतरी रथम का मतलब है खच्चर वाला रथ। घोड़े और गधी, इनसे उत्पन्न होने वाला जो होता है वो खच्चर कहते हैं उसको, और बहुत वेगवान होता है वो। तो अश्वतरी रथम, खच्चर वाले रथ को, और बहुत सारे सोने को, 600 गायों को। तद आदाय, इन सब को लेकर के वो ज्ञान श्रुति नामक राजा प्रतिचक्र में वो रेक्व मुनि के पास पहुंचे, गाड़ीवान रेक्व मुनि के पास पहुंचे।
और पूछ करके क्या कहते हैं वो राजा, रेक्व, ये संबोधन है, हे रेक्व, हे मुनि, हे रेक्व मुनि, एताम देवताम भगवो शाधि याम देवताम उपास्ये। हे रेक्व मुनि, अथवा यूं भी कह सकते, हे रेक्व भगवः, हे रेक्व मुनि, हे भगवन, ये योगिन, ये भगवन, भगवा ये भी संबोधन है, ये भगवा, हे रेक्व, एताम देवताम, इस देवता को, शाधि, शाधि का मतलब है उपदेश करो, इस देवता का उपदेश करो, याम देवताम उपास्ते, जिस देवता की आप उपासना करते हैं, याम देवताम उपास्ये, उपास्ये ये क्रियापद है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। याम देवताम उपास्ते, जिस देवता की उपासना आप करते हो, एताम देवताम, उसी देवता को, शाधि, मेरे को उपदेश करो, ऐसा वो जानश्रुति नामक राजा कहते हैं। तो ये उदाहरण दिया है जो अनाश्रमी व्यक्ति है। अगली बात है, ये अनाश्रमी का मतलब क्या समझते हैं, अर्थात योग्यता तो मिल गई, ये इसको समझने का प्रयत्न करिए, आप कोई गलत अर्थ मत लेना। अनाश्रमी का मतलब क्या होता है वो आपके सामने रखता हूँ। अनाश्रमी वो होते हैं जैसे वो गृहस्थ में थे, गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए, पर गृहस्थ के धर्म नहीं निभा रहे हैं और संन्यास नहीं लिया किन्हीं कारणों से, अब वो अनाश्रमी है, न तो गृहस्थी है न सन्यासी है, पर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लिया, बस अपना आगे बढ़ रहे हैं। आश्रम, अगला आश्रम संन्यास आश्रम या कोई ऐसा आश्रम ग्रहण नहीं किया। गृहस्थी से, गृहस्थी तो थे, गृहस्थी के कर्तव्य पूरे हो गए, लेकिन घर में नहीं रह रहे, जंगल में रह रहे, गाड़ी लिया, बैलगाड़ी या जो भी कह सकते हैं आप, और उसमें जंगलों में घूमते रहें और साधना करते जा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ईश्वर के निकट पहुंच रहे हैं, लेकिन आश्रम नहीं लिया, अर्थात संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं किया। कारण क्या हो सकते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन कोई कारण होंगे तभी तो नहीं लिया होगा। इसको अनाश्रमी कहते हैं। ऐसे ही गार्गी, गार्गी ब्रह्मचारिणी थी और विद्या ग्रहण कर लिया, उसको ईश्वर का बोध हो गया, लेकिन वहाँ से वो संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं किया, तो ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया, विद्या अध्ययन करने का पूरा होगा। ब्रह्मचारिणी तो नहीं है और सन्यासिनी भी नहीं बनी और ब्रह्मवादिनी बन करके रही है, तो इसको कहते अनाश्रमी। अभी आप लोगों को समझ में आ गए जी? वैसे कायदे से अगले आश्रम में प्रवेश करना होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती है ना जी। अब क्या परिस्थितियां रही होंगी हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनके कारण से उन्होंने आश्रम बदला नहीं। जैसे राजा अश्वपति, अब ब्रह्म का बोध हो गया हो तो उनको राजगद्दी छोड़ करके संन्यास लेना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, लेकिन गए नहीं। क्या पता उस समय में वही उस उपयुक्त रहे होंगे उस राज्य को करने के लिए, उस समय ऐसा कोई रहा नहीं होगा। वो भी अनाश्रमी जैसे हैं, राजा तो है लेकिन क्षत्रिय आश्रम में न रहते हुए राजा के तौर तरीके से काम किए, या क्षत्रिय भी कह सकते हैं आप, उनको ठीक है अनाश्रमी में ना ले, ठीक है चल सकता है, लेकिन वो उस आश्रम को छोड़े नहीं है, वहीं रहते हुए ब्रह्म विद्या से युक्त भी रहे और राज भी करते रहे। और कारण कोई ना कोई रहा होगा तभी ऐसा रह सकता, अन्यथा सभी लोग छोड़ करके जाते हैं। महाभारत काल को आप देखना, सब जंगल में चले गए, वानप्रस्थ हो गए। योगीराज श्री कृष्ण को देखना, वो भी
लव या कुश जो भी हुए होंगे उनको छोड़ करके वो भी जंगल में गए। योगीराज श्री कृष्ण भी जंगल में चले गए। सब लोगों की परंपरा यही रही है, जंगल में जाना है, वानप्रस्थ लेना है। बस केवल आपकी परंपरा नहीं बच रही है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी। अगला, एवमेव, जैसे जाना श्रुति है उन्हीं की तरह एवमेव वाचक्नवी गार्गी, वाचक्नवी नामक जो गार्गी थी वो ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्मवादिनी बभूवा। एवमेव वाचक्नवी गार्गी, वाचक्नवी नामक गार्गी ब्रह्मवादिनी बभूवा, वो ब्रह्मवादिनी बन गई थी। आश्रम विहीना अपि इति, और बिना आश्रमी के अर्थात आश्रम में न रहते हुए भी वो ब्रह्मवादिनी बन गई। बृहदारण्यकोपनिषदि प्रदर्शितम, और इस बात को बृहदारण्यक उपनिषद में दर्शाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। क्या प्रसंग था? याज्ञवल्क्य के साथ उन्होंने संवाद किया, ये प्रसंग था। अतः वाचक्नवी उवाच, अतः वाचक्नवी उवाच, प्रसंग है कि सोमयाग में पहुँचे हैं राजा जनक के, और सारे बड़े बड़े विद्वान भी पहुँचे, वहाँ याज्ञवल्क्य भी पहुँचे हैं। और राजा ने कहा कि जो आप में से ब्रह्मविद होंगे उनको ये 1000 गाय मैं सुपुर्द करूँगा। तो कोई खड़ा नहीं हुआ तो याज्ञवल्क्य खड़े हो गए, मैं ले जाता हूँ। अपने ब्रह्मचारी को बोला, बस तुम ये गायों को हाँक लो अपने आश्रम की ओर। तो बाकी सब विद्वानों को लगा, आपकी भाषा में क्यों, मिर्ची लगी होगी उनको। फिर एक एक ने प्रश्न करना शुरू कर दिया, सबके उत्तर देते गए, सबका समाधान करते गए। तब उन्हीं सभा के, उसी सभा के बीच में गार्गी भी थी और उन्होंने प्रश्न किया। तो कहते हैं अथः वाचक्नवी उवाच, तब वाचक्नवी गार्गी ने उस याज्ञवल्क्य से उवाचा कहा, नहीं बाकी विद्वानों से कहा। अतः वाचक्नवी उवाच, उस वाचक्नवी नामक गार्गी ने बाकी सभी ब्राह्मणों से कहा, क्यों इनसे ज़्यादा प्रश्न करके आप कोई फ़ायदा नहीं है, कितने भी प्रश्न करते रहो, ये सब का समाधान करेंगे। अब एक काम करो। तो ऐसे मान करके उन्होंने मन में लेकर के इस बात को उवाचा बोली। क्या बोली? ब्राह्मणा भगवंतो हंता अहम इमं द्वौ प्रश्नो प्रवक्ष्यामि। भगवंतो ब्राह्मणा, भगवंतः ब्राह्मणा, हे ऐश्वर्यशाली ब्राह्मणों, हे ऐश्वर्यशाली ब्राह्मणों, हंत निश्चित रूप से, अहम मैं, इमम इस याज्ञवल्क्य से, द्वौ प्रश्नों दो प्रश्न, प्रक्ष्यामि पूछूंगी। हे ऐश्वर्यशाली भाग्यशाली ब्राह्मणों, हंता निश्चित रूप से आप लोग रुकिएगा, अहम मैं, इमम इस याज्ञवल्क्य से, द्वौ प्रश्नों प्रक्ष्यामि दो प्रश्न पूछूंगी। और यदि इन दो प्रश्नों का उत्तर ये इन्होंने दिया है तो समझ लेना ये ब्रह्मविद हैं, अब इनको कोई हरा नहीं सकते, अब इनको ले जाने दो गायों को। ऐसा उन्होंने उनको बोला। तो वो प्रसंग आगे बढ़ा करके डॉट लगा करके आगे बढ़ा दिया। फिर उन्होंने क्या प्रश्न किया वो प्रश्न रख रहे हैं। यद ऊर्ध्वम याज्ञवल्क्य दिवो यद अवाक् पृथिव्याः यद अंतराद्या वा पृथिवी इमे यद भूतं च भव्यच्च भविष्यच्च इति आचक्षते कस्मिंस्तदोतं प्रोतं च इति। यद ऊर्ध्वम याज्ञवल्क्य दिवो, अब इसको अलग करिएगा। हे याज्ञवल्क्य, ये संबोधन है। हे याज्ञवल्क्य, दिवः यद ऊर्ध्वम, दिलोक से ऊपर, जिसको हम दिलोक कहते हैं, उस दिलोक से भी ऊपर, ये याज्ञवल्क्य, दिवः यद ऊर्ध्वम, यद जो, दिवः ऊर्ध्वम दिलोक के ऊपर ऊपर, यद अवाक् पृथिव्याः, यद जो पृथिव्याः अवाक् जो पृथ्वी के नीचे,
और यत अंतराद्यावा पृथ्वी, और जो द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में, तीन बातें कही, द्युलोक से ऊपर, पृथ्वीलोक से नीचे और द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच का जो कुछ भी है, इमे यद भूतम च भवत भवत च भविष्यत च इति आचक्षते। इमे यद भूतम, इमे का मतलब जो कुछ भी है संसार में, पृथ्वीलोक से नीचे, सूर्यलोक, द्युलोक से ऊपर, पृथ्वीलोक के नीचे और पृथ्वी और द्युलोक के बीच में, इमे, इमे का मतलब है जो कुछ भी पदार्थ हैं, एंटिटीज हैं, इमे जो कुछ भी पदार्थ है वो कौन से पदार्थ हो सकते हैं? यद भूतम, जो भूतकाल के पदार्थ हों, च और भवत, जो वर्तमान के पदार्थ हो, च भविष्यत, जो भविष्यत काल के पदार्थ हों। तो इन सभी लोकों के ऊपर, नीचे और बीच में जो कुछ भी पदार्थ है, चाहे वो भूतकाल के हो, वर्तमान काल के हो या भविष्यत काल के हो, इति आचक्षते, ऐसा जो कुछ भी बताए जाते हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे पदार्थ द्युलोक के ऊपर के, पृथ्वीलोक के नीचे के और पृथ्वी और द्युलोक के बीच के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो भूतकाल के हो, वर्तमान काल के हो, भविष्यत के हो, इति आचक्षते, ऐसे जितने भी बताए जाते हैं वो सब के सब, कस्मिन, किसमें, तद ओतम प्रोतम च इति, वो सारे के सारे पदार्थ भूत के, वर्तमान के, भविष्यत के, कस्मिन, किसमें, ओत प्रोत हैं, ये मेरा प्रश्न है। ऐसा उन्होंने उनसे पूछा और उनका उत्तर उन्होंने दे दिया। जब उत्तर दे दिया है तो गार्गी ने कहा, अब ब्राह्मणों, ये विद्वानों, अब इनसे आप मत पूछना, अगर पूछोगे तो आपका सिर कट करके जमीन पर आएगा। अर्थात आपको सिर नीचा करना पड़ेगा, अब स्वीकार कर लो, इनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गए, इनको ले जाने दो, ये प्रसंग है। तो इत्यादि न संदर्भे न, इस प्रकार के संदर्भ के माध्यम से याज्ञवल्क्यम ब्रह्म विद्या विषयकौ द्वौ प्रश्नों पप्रच्छ वाचक्नवि इत्यादि न संदर्भे न, इस प्रकार का जो संदर्भ जो अभी दिया है, इस संदर्भ के माध्यम से याज्ञवल्क्यम, याज्ञवल्क से ब्रह्म विद्या विषयको, ब्रह्म विद्या संबंधी दो प्रश्नों को पप्रच्छ, पूछा, किसने? वाचक्नवी नामक गार्गी ने, और उन्होंने उत्तर दे दिया। इत्थम, इस प्रकार से ये दो प्रसंग रखने का तात्पर्य है, रेक्वादीनाम आश्रम विहीनानाम आश्रम कर्मांतरेण अपि ब्रह्म विद्या निष्णातत्वम उपलभ्यते। इत्थम, इस प्रकार से रेक्वादी जन हैं, रेक और वाचक्नवी गार्गी, ये कैसे हैं? आश्रम विहीना नाम, ये आश्रमों में रहने वाले नहीं थे, आश्रम से अटकर के रहने वाले थे, आश्रम विहीन थे। आश्रम कर्म अंतरेण अपि, और ये आश्रम के कर्मों को किए बिना भी, एक तो आश्रमों में भी नहीं थे और आश्रमों के कर्मों को किए बिना ब्रह्म विद्या निष्णातत्वम, और ये ब्रह्म विद्या में निष्णात थे, ऐसा इन प्रसंगों से उपलभ्यते, उपलब्ध होता है, दिखाई देता है। तेना, इन बातों से ये पता लगता है कि ब्रह्म विद्यायाम आश्रम कर्म अनपेक्ष्यम भवति, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आश्रम कर्मों को करना अनपेक्ष है, अर्थात अनिवार्यता नहीं है। यह अनपेक्ष का मतलब है उसकी उपेक्षा करनी है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये इसका तात्पर्य नहीं है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में आश्रम कर्मों की अनपेक्षा है, अर्थात अनिवार्यता नहीं है। अगर अनिवार्यता हो तो ये भी करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ।
आश्रम कर्म के बिना भी, आश्रम कर्म के बिना भी आश्रम कर्म के बिना भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति देखी जाती है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति देखी जाती है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन देखने को मिलता है। हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ ये जो वाचक नवी है जी, यह गार्गी का विशेषण है, नाम है दूसरा? हाँ जी, इसका हाँ जी। क्या अर्थ है? बोलने में चतुर, अच्छा जी। ये उनका मुख्य नाम है वाचक नवी का। और गार्गी तो गोत्र नाम है। गर गोत्र की थी इसलिए गार्गी कहा है, और उनका रियल नेम वाचक नवी है, ठीक ठीक, धन्यवाद। अर्थात बोलने में कुशल। शोभा जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इससे पहले वाले में वो कह रहे थे कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने वाले को आश्रम व्यवस्था का भी, कर्मों का भी पालन करना है, पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आश्रम विद्या करने वाले ही करें, जो नहीं आश्रम में पालन कर रहे हैं वो भी इसको कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मोहनलाल जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, दैत्य मुनि को गाड़ीवान क्यों कहते हैं? वो गाड़ी लेकर के घूमते थे। जी ठीक है। जी 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 जी। आगे बढ़ता हूं जी। अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, स्मृतौ अपि, स्मृति में भी ऐसा आया है, अर्थात अनिवार्यता नहीं है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में आश्रम कर्म करना, अनिवार्यता नहीं है, विकल्प है। कोई करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर कोई नहीं करे तो उसके लिए अनिवार्यता नहीं कर सकते, इसका तात्पर्य है। उसी बात को जो पीछे आया है उसी को यहाँ पर दोहराया जा रहा है। जप्येन एव तु संसिद्धेत, संसिद्धेत ऐसा होना चाहिए, एक धकार छूट गया है। जप्येन एव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। जप्येन एव तु संसिद्धेत ब्राह्मणः न अत्र संशयः कुर्यात् अन्यत् न वा कुर्यात् मैत्रः ब्राह्मणः उच्यते, ऐसा है। तो जप्येनेव तु संसिद्धेत, अगर केवल जप के माध्यम से ही सिद्ध हो सकती है ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की सिद्धि, ब्रह्म साक्षात्कार जप मात्र से सिद्ध हो सकती है। किसको? ब्राह्मण, पर वो ब्राह्मण होना चाहिए, अर्थात जिसके अंदर ब्राह्मणत्व होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणत्व में ही तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कुर्यात अन्यत, न वा कुर्यात, कुर्यात अन्यत, अन्यत का मतलब है आश्रम कर्म। आश्रम कर्म कुर्यात कर सकते हैं, न वा कुर्यात नहीं भी कर सकते हैं। करो या ना करो फिर भी ब्राह्मण मैत्रः उच्यते, ब्राह्मण व्यक्ति ईश्वर का मित्र माना जाता है। इति आश्रम कर्म अंतरेण अपि ब्रह्म ज्ञान संभवः, इस प्रकार से आश्रम कर्म को किए बिना भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई गई है। सूत्रार्थ। और भी स्मृति द्वारा बताया जाता है कि, और भी स्मृति द्वारा बताया जाता है कि, और भी स्मृति द्वारा बताया जाता है कि यज्ञ यागादि करे या न करे,
यज्ञ याग आदि करे या ना करे, यज्ञ याग आदि करे या न करे, तो भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, तो भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। तो भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। और भी स्मृति द्वारा बताया जाता है कि यज्ञ याग आदि करे या न करे तो भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। 38वां सूत्र है विशेष अनुग्रहश्च, विशेष अनुग्रह च, विशेष अनुग्रह च उभयलिंग रहितानां विहितत्व सहकारित्व रहितानां आश्रम कर्मणाम् अनपेक्षायां विशेष अनुग्रह विशेषाणां कर्मणाम् अनुग्रहणम् अपि कारणम अस्ति। उभयलिंग रहितानां, दोनों लिंगों से रहित, एक तो विहितत्व पीछे बताया था और सहकारित्व, विहितत्व और सहकारित्व ये है उभयलिंग। तो इन दोनों लिंगों से रहित होने पर भी, उसी को खोला है विहितत्व सहकारित्व रहितानां, विहितत्व और सहकारित्व के बिना भी, अर्थात आश्रम कर्मणाम अनपेक्षायाम, आश्रम कर्मों की अपेक्षा किए बिना भी विशेष अनुग्रह, विशेष अनुग्रह होता है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में, अर्थात विशेष कर्तव्यों को किया जाता है, ऐसा आप कह सकते हो। विशेष अनुग्रह को खोला है विशेषाणाम कर्मणाम अनुग्रहणम अपि कारणमस्ति, विशेष कर्मों का वहाँ अनुग्रह, विशेष कर्मों का वहाँ अनुष्ठान होता है, वो विशेष कर्मों का अनुष्ठान ही वहाँ कारणम अस्ति, वो कारण है। वो विशेष कर्म क्या है, जैसे पीछे बताया था ना, शम दम आदि षट्क संपत्ति, वो विशेष अनुग्रह है। तानि विशेष कर्माणि ही अनुगृह्यन्ते किल, उन विशेष कर्मों का ही वहाँ ग्रहण किया जाता है। आनुकूल्येन युज्यन्ते, अनुकूलता से उन विशेष कर्मों का प्रयोग किया जाता है। तानि विशेष कर्माणि, वो जो विशेष कर्म हैं वो क्या है, यानी जो ब्रह्म विद्यायाम उपयुज्यन्ते, वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अथ अत्र उच्यन्ते, और वो विशेष कर्म जो है वो यहाँ पर उनका उल्लेख किया जा रहा है। क्या है, तपसा ब्रह्मचर्येन श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य। अब कोई भी आश्रमी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती है। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, इसलिए कहा तपसा। फिर कहा ब्रह्मचर्य न लभ्य, ब्रह्मचर्य से ही ईश्वर प्राप्त होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य। और श्रद्धया, बिना श्रद्धा के तो ईश्वर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ऋतंबरा प्रज्ञा में श्रद्धा ही तो बताए वहाँ पर, तो श्रद्धा भी चाहिए। और विद्या, और ब्रह्म विद्या तो चाहिए ही चाहिए। इन सब से आत्मानम अन्विष्य, आत्मा की खोज की जाती है। इति, इस प्रकार से चतुर्भ्य आश्रमेभ्यो विशेष कर्माणि इमानि अनुगृह्यन्ते। चतुर्भ्य आश्रमेभ्य, चारों आश्रमों से विशेष कर्माणि, इन विशेष कर्मों को, इमानी विशेष कर्माणि, इन विशेष कर्मों को अनुगृह्यन्ते, लिया गया है। अर्थात तपसा ब्रह्मचर्य न श्रद्धया विद्यया, ये सब उन आश्रम के चारों धर्मों को इसमें यहाँ पर ग्रहण किया है, एक एक चीज को। तत्र, जैसा कि तपो वानप्रस्थात्, तपस्या जो है वानप्रस्थ के लिए बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य आश्रमात्, और ब्रह्मचर्य का पालन जो है विशेष रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम वाले के लिए किया गया है। श्रद्धा गृहस्थात्, गृहस्थ के लिए श्रद्धा विशेष रूप से विधान किया है। और संन्यास आश्रमात्, संन्यास आश्रमी के लिए विद्या विशेष रूप से कही गई है।
तो तत्र तपो वानप्रस्थात, वानप्रस्थ से तप को लिया है। ब्रह्मचर्याश्रमात ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य आश्रम से ब्रह्मचर्य को लिया है। गृहस्थात श्रद्धा, गृहस्थाश्रम से श्रद्धा को लिया है। और संन्यास आश्रमात विद्या, संन्यास आश्रम से विद्या को लिया गया है। तस्मात् विहित सहकारिभ्याम आश्रम कर्माभ्याम अतिरिक्तानाम आश्रम कर्मणाम अनपेक्षा ब्रह्म विद्यायाम। तस्मात् इसीलिए विहित सहकारिभ्याम, जो विधान किया है वो जो सहकारी कर्म है उन दोनों से, अर्थात आश्रम कर्माभ्याम, आश्रम कर्मों से, अतिरिक्तानाम, आश्रम कर्मों से अतिरिक्त साधनों को ग्रहण किया है। इसलिए आश्रम कर्म नाम अनपेक्षा, आश्रम के कर्मों की अपेक्षा किए बिना ही ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में कोई अंतर नहीं आ सकता। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा, यज्ञ यागादि कर्मों के बिना भी, यज्ञ यागादि कर्मों के बिना भी यज्ञ यागादि कर्मों के बिना भी, यज्ञ यागादि कर्मों के बिना भी ब्रह्म प्राप्ति होने में विशेष कर्म कारण होते हैं। ब्रह्म प्राप्ति में विशेष कर्म कारण होते हैं। ब्रह्म प्राप्ति में विशेष कारण होते हैं, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। जिनके बिना ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा समझना चाहिए, जिनके बिना ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। यज्ञ यागादि कर्मों के बिना भी ब्रह्म प्राप्ति होने में विशेष कर्म कारण होते हैं, ऐसा समझना चाहिए, जिनके बिना ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ जी, चेतन जी को क्या कहना है? हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? नमस्ते। मेरे ऊपर वाले में एक प्रश्न था, क्लियर नहीं हुआ दोनों में से कि ये क्या कह रहा है। मैं जो ब्राह्मण उच्चते कर्म करने वाले, नहीं कर्म करने वाले भी उसमें उसको प्राप्त करते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर। कुर्यात अन्यत नवा कुर्यात मैत्रो ब्राह्मण उच्चते, ये पंक्ति आपको क्लियर नहीं हुई, ये कहना चाह रहे हैं? जी नहीं। क्यों नहीं हो रही जी? ये पंक्ति पीछे भी कई बार आ चुकी है। तो ये कहना चाहते हैं अन्यत का मतलब है आश्रम कर्म, कुर्यात अन्यत का मतलब है अन्यत आश्रम कर्म कुर्यात, आश्रम के कर्मों को आप कर सकते हो, रोक नहीं लगा रहे आप नहीं करो। और नवा कुर्यात आप नहीं भी कर सकते हो, आश्रम के कर्म कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर मुमुक्षत्व है। इसलिए कह रहे हैं मैत्रो ब्राह्मण उच्चते, फिर भी वो ब्राह्मण परमात्मा का मित्र बन ही जा सकता है। ये इसका तात्पर्य। इस पे डाउट है ना कि कैसे ब्राह्मण मित्र बन जाएगा, वो करे कर्म करे ना करे, फिर तो ब्राह्मण तो परमात्मा का मित्र कैसे बने? आप समझ नहीं रहे ना, प्रसंग को नहीं समझ रहे हैं। आश्रम के बहुत सारे कर्म हैं, वो बहुत सारे कर्म, बच्चा पैदा करना है, बच्चों का ये करना वो करना, बहुत सारे काम होते हैं ना, वो करे ना करे, लेकिन ये जरूर करना चाहिए, तपस्या जरूर करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, जो मुख्य शम दमादि जो कर्म है ना, जो पीछे बताए थे, वो जरूर करना चाहिए। हाँ, अभी क्यों आ रही है? क्योंकि आप अपने मन को ऐसे बांध के क्यों रखते हो? उसको थोड़ा खुला छोड़ो ना। मतलब आश्रम के बहुत सारे कर्म हैं, वो बहुत सारे कर्मों को नहीं करना, उसको किए बिना भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो शम दमादि कर्म हैं वो करने मात्र से भी पहुंच सकता है। इसका तात्पर्य। नरेंद्र पाल जी।
ठीक है नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आश्रम के कर्म जो है और उन्हें पहले तो ये कहा कि इनके बिना हो सकता है, लेकिन ये जो कारण है ब्रह्म प्राप्ति के विशेष रूप से विशेष कारण तो वही है आश्रमों के, जैसे 4 आश्रमों के कर्म लिखवाए हैं, नहीं बताए हैं कि विशेष का मतलब देखिए कर्तव्य बहुत सारे हैं ना आश्रम, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत सारे कर्तव्य है, 1-2 नहीं है ना, बहुत सारे कर्तव्य है। गृहस्थ के अंदर भी बहुत सारे कर्तव्य है, सभी आश्रमों में बहुत सारे कर्तव्य, तो वो सारे कर्तव्यों को किए बिना नहीं प्राप्त हो सकता। तो कह रहे नहीं, उन सारे को छोड़ो, कम से कम ये करना चाहिए। शम दम आदि जो षट संपत्ति वाले जो कर्म बताए हैं ये अनिवार्य है, चाहे कोई भी हो, ये इसका तात्पर्य है। अब मान लीजिए कोई गृहस्थी है लेकिन वो कहता है कि मैं शम दम आदि का पालन करता हूँ और वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं दोनों, तो चलेगा जी, भले गृहस्थ हैं लेकिन शम दम आदि का पालन करते जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ना, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? चेतन जी ने हाथ खड़ा किया था, तो मैं आज इतना ही रखूं फिर। ओम शांति शांति शांति।